दोस्तों, मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 9 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाते रहते हैं। डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कल के लिए मार्केट देखने के पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले सैटरडे को हमारा एक फ्री वेबिनार है, फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर रहेगा। उसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो लिंक जाके आप सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे हमारा फ्यूचर ऑप्शन का कोर्स, जो कि 2 घंटा मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। और जिनको फ्यूचर ऑप्शन का फुल फ्लेज कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप हमको अपना नाम और आपका जो है कि सिटी मुझे व्हाट्सएप कीजिए दिए हुए नंबर के ऊपर, फिर मैं आपको डिटेल दे दूंगा। तो हम लोग देखते हैं आज मार्केट कैसे चला। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी 95 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 226। तो यहाँ पे मार्केट तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ इनसाइड चीज देखेंगे कि मार्केट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक वन वे जा रहा है, तो कभी अचानक मार्केट अचानक गिर सकता है। जैसे कि आज इंट्राडे में थोड़ा मार्केट करेक्शन हुआ था, और एकदम डायरेक्ट जाना ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपने पहले देखा होगा तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा करेक्ट हो रहा है, ऊपर जाके करेक्ट हो रहा है। ये जो आप देखा होगा कि ये 2 वीक में मार्केट एक जैसे कि वन वे रैली कर रहा है। तो हमने और भी ये किया था, एनालिसिस किया था कि मार्केट का जो ये एक्सपायरी 11,800 के यहाँ पर हो सकता है, और उसके ऊपर हो गया। मैंने कहा था अगर कुछ लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि आज देखिए कि 11,800 के ऊपर 11,900 भी किया है उसने, तो 100 पॉइंट उससे भी प्लस हो गया मार्केट। तो कभी भी एक लेवल ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम आ जाता है। हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि मोस्टली जो हमने लेवल कहा था, ऊपर वाले लेवल जो है कि मैंने बाद में फाइंड आउट किए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बैंक निफ्टी के हमने पहले ही किए थे, वो लेवल भी बहुत अच्छे चले। लेकिन पहले हम लोग निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। ऊपर 11,883 का एक लेवल है, और मार्केट का जो आज का हाई है 11,905। तो यहाँ पे 11,900 के यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छी तरह के सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे एक मार्केट को रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने पहला 11,600 का एक लेवल ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कुछ रिटेस्ट नहीं किया। फिर से आज जो है 11,800 का लेवल भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। मार्केट ने जो कैंडल बनाया एक बिल्कुल एक डोजी टाइप है। तो यहाँ पे मार्केट वन वे कभी भी नहीं जा सकता। अगर ऐसे जाता है तो एक करेक्शन आ सकता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन एक मार्केट नीचे भी गिर सकता है। लेकिन उसके लिए और एक चीज है, जैसे कि यहाँ पे अभी 11,800 का एक लेवल इंपॉर्टेंस होता है आपको इमीडिएटली, और दूसरा कि 11,600। कभी मार्केट यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके अगर जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा, जो कि बुलिश के लिए। और एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक टेक्निकल करेक्शन है वो आया नहीं है, वो जो है कि वो भी एक चिंता का बात है। तो हेल्दी अगर मार्केट में मूवमेंट होना है तो एक करेक्शन आने का बहुत जरूरत है। तो मार्केट 11,600 के यहाँ पे आता है कभी भी करेक्शन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहाँ से ये रिवर्स होता है कि नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ से ज्यादा मार्केट जब भी एकदम वन साइड जाता है, ये आपके लिए रिस्क रहेगा। आज के इंट्राडे में भी आपने देखा होगा। फिर भी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अगर मार्केट 11,900 के ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 12,000 का लेवल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी 11,800 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो ये लेवल सस्टेन करना ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो कैंडल जो आया आज का, उसे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में जो है कि अभी यहाँ पे बेयर्स भी एक्टिव हो रहे हैं ऊपर 11,900 के ऊपर। तो ये इसको मार्केट को 11,800 के नीचे अगर ये करते क्लोजिंग कर देते, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव हो सकता है। 11,600 अभी ये ऊपर का रैली में 11,600 ये एक की लेवल का काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा अभी एक कंप्लीट सपोर्ट बन गया है। अभी इंटरडे के लिए क्या करना है, हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि आप फ्राइडे को कैसा ट्रेड कर सकते हो। फ्राइडे में अभी वीकेंड भी होगा, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो है कि अच्छी तरह ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट अपने बाइंग लेवल के ऊपर ही ओपन हो गया, गैप अप हो गया और बहुत अच्छी तरह ऊपर गया। मेरा एक लेवल है 11,883, ये लेवल के आसपास देखिए कि जाके इसको सपोर्ट लेके ऊपर भी गया था। जैसे मैंने कहा कि
11,900 के पास मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे, और यहाँ पे 11,900 के यहाँ से देखिए कि ऑल ऑफ अ सडन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो मार्केट इतना बढ़ गया है, जब भी एक ग्राउंड लेवल के पास जाता है तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड इसलिए करना है, जो मैं कल बता रहा था। अभी हम लोग ओवरऑल मार्केट का देखेंगे, आपको शॉर्ट टर्म में आपको देखना है। तो जिसको नीचे वाला जो सपोर्ट है, ये 11,794, लगभग 11,800 ही है, लेकिन आपको फिगर में ले लिए 11,794 के नीचे जाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए हम लोग नजदीक वाला यहाँ पे लेवल देखेंगे। तो जैसे कि मार्केट ने नजदीक वाला जो हाई बनाया था आज, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो है 11,840 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो देखिए कि अपने इंडेक्स के लेवल जो है कि बहुत ही अच्छे चलते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट बताऊं, तो बैंक निफ्टी के लिए हमने कल ये लेवल निकाले थे। तो आज का आप बैंक निफ्टी का लो और हाई देखोगे तो इसके बीच में है। तो ये अपना परफेक्शन होता है अपने लेवल का। और ये जो लेवल मैं आपको एक दिन पहले ही देता हूँ, तो देखिए कि उसके ऊपर वाला लेवल में मैंने यहाँ पे निकाला नहीं था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखिए कि ये जो एक ऊपर से सेलिंग वाला कैटल बना, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, वैसा पहले भी बनाया था। देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक कैंडल बनाए तो मार्केट नीचे आना चाहिए। कभी आता है जब भी इसका लो ब्रेक होता है तभी आता है। तो ये 2 दिन पहले भी सेम बनाया था, लेकिन इसके ऊपर जो कि उसका हाई कटा, तो इसका भी हाई कटा है, तो जो है कि बैंक निफ्टी में और भी मोमेंटम आ सकता है। और अगर इसका लो कटता है तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जो आज इंट्राडे में भी आया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी का, वो रहेगा 24,000 का लेवल हो सकता है, अगर ये 23,447 के ऊपर यहाँ पे क्लोज देता है। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक पॉजिटिव है, जब तक कि ये कैंडल, आज का कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं होता है। इंटरडे के लेवल लिए हम लोग लेवल देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि 5 मिनट का चार्ट में भी अपने बाइंग लेवल से ऊपर खुला, और ऊपर के मेरे मोस्ट ऑफ द लेवल एकदम परफेक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, बहुत अच्छी तरह टच हो गए। तो 23,447 के यहाँ पे देखिए कि अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 मिनट का भी कैंडल आपको दिख रहा है, तो वो भी यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेंगे। 23,060 के नीचे अगर जाता है तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हो। बाइंग के लिए हम लोग रिसेंट वाला एक स्ट्रॉन्ग हाई देखेंगे, जो है 23,225 के ऊपर हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री में जब तक एक आधा रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हम लोग इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। 2263 के ऊपर अगर जब भी क्लोज होगा तो यहाँ पे मोमेंटम होगा, या नीचे का जो है कि 22,000 का यहाँ पे। तो अब थोड़ा हम लोग रिलायंस में चार्ट देखेंगे, तो पहले भी आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ पे जब भी ये जो था, ए जगह पे मैंने मोस्टली बताया था कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, जैसे कि ए लेवल भी आया है। अभी रिलायंस का रिजल्ट देखना पड़ेगा, मैं वीकेंड में आपको बताऊंगा। तो रिजल्ट के पहले एक वीक में इसमें मोमेंटम होगा, शायद अगर नेक्स्ट वीक में होगा तो मंडे से आप यहाँ पे नजर रख सकते हो। फिलहाल जो मैं इम्पोर्टेंस लेवल बताए वही हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने कल कुछ स्टॉक के बारे में बताया था, तो एचडीएफसी देखिए कि आज मार्केट ऊपर गया। एचडीएफसी भी गया था और अच्छा मोमेंटम किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया। तो आज का मार्केट है कि इसमें एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, करेक्शन नहीं बोल सकते या फिर नेगेटिविटी नहीं बोल सकते। उसके बाद मैंने आपको सिप्ला सेल के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए अपना लेवल आया नहीं, इसको छोड़ देना है। तो आप बोलोगे ऊपर गया, तो देखिए कि अपना हमने जो सोचा था वैसे मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया, तो हमको जस्ट छोड़ना है। अगर अभी यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो ऊपर के लेवल भी है, देखिए 818 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आज जैसे आईटी फार्मा ये फिर से अभी एक्शन में आ गए, तो 818 के ऊपर भी जाता है, आप देख सकते हो कल के लिए। नेक्स्ट हमने मैं कल आपको ग्रासिम दूसरी बार भी रिकमेंड किया था, तो सेकंड टाइम इसमें अच्छा मोमेंटम आ गया देखिए। तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक है कि जिस दिन मैंने रिकमेंड किया उस दिन नहीं चले, लेकिन नेक्स्ट डे उसके अगर लेवल आते हैं तो वो चले। फॉर एग्जांपल जैसे कि एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक, तो ऐसे बाद में आप लेवल देके फिर से उसमें ट्रेड कर सकते हो। अडानी पोर्ट का हमने सेल का दिया था, एक थोड़ा सा एक मोमेंटम यहाँ पे नीचे आ गया। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे, कल जैसा वीकेंड भी है, तो वीकेंड के
इसके लिए आप देखना कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे फार्मा स्टॉक में भी एक्शन आ रहा है जैसे, तो यहाँ पे आप हम लोग डॉक्टर रेडी को देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर रेडी देखो एक रेंज में जा रहा है और आज का जो कैंडल बना है एक थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे ये लग रहा है, तो आपको ये रेंज की इधर ही आज का कैंडल के ऊपर 5209 के ऊपर अगर जाता है कल, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। तो यहाँ पे पावर ग्रिड ऐसा स्टॉक है कि ये नेगेटिव है। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर देखिए कि बाउंस कर रहा था, यहाँ पे बाउंस किया और यहाँ से फेल हो गया, तो यहाँ पे लो लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, तो हम लोग इसका लेवल ले सकते हैं आज का उसका लो। तो आज का उसका लो का लेवल आ रहा है 5797 के नीचे जाता है, तो इसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। अगर मार्केट नेगेटिव रहेगा तो ऐसे स्टॉक आपको जो है कि शॉर्ट सेल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है कि कैडिला हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखिए कैडिला में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है और यहाँ पे कोई लंबा वाला एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए हम लोग कल भी देख सकते हैं इसको। आज के हाई के ऊपर आप देख सकते हो 438 के ऊपर जाता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा नहीं कि कल सभी स्टॉक ऐसे ही चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सीख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे नंबर देता हूँ, वहाँ पे आप व्हाट्सएप से मुझे इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट सैटरडे को जिनको भी हमारा फ्यूचर और ऑप्शन का फ्री वेबिनार अटेंड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप कर सकते हो। और आने वाले मंडे से हमारा उसका फुल पेज कोर्स शुरू हो रहा है फ्यूचर ऑप्शन का। आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।